वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 3 फरवरी और 3 फरवरी की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो उस पर क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको एक साथ सभी पीडीएफ मिल जाएंगी। और वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की कुछ का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना और फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फुटबॉल में जापान को हराकर अपना पहला एशियाई कप खिताब जीता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है कतर, ऑप्शन ए सही होगा। तो कतर ने फाइनल में 4 बार के चैंपियन जापान को 3-1 के अंतर से पराजित करके अपना पहला एशियाई कप जीता है। और कतर के फॉरवर्ड खिलाड़ी अलमोजन अली ने एक एशियाई कप में सबसे अधिक गोल करने के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। अपने 9वें गोल को ओवरहेड किक के साथ नेट में डालने के साथ ही उन्होंने अली दाई के सन 1996 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और अब ये पहली बार था जब जापान एक एशियाई कप के फाइनल में हारा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कतर की बात की गई तो मैं आपको कतर के बारे में बता दूं। कतर की राजधानी है दोहा और यहाँ की मुद्रा है कतरी रियाल। और जापान के बारे में आपको बता दूं, जापान की राजधानी है टोक्यो, वहां के पीएम है शिंजो अबे और वहां की मुद्रा है जापानी येन। राइट, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। कोलंबिया गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है संजीव रंजन, ऑप्शन सी सही होगा। तो विदेश मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की है कि संजीव रंजन को कोलंबियाई गणराज्य में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और अर्जेंटीना के वर्तमान में जो राजदूत हैं रंजन, उनके जल्द ही कार्यभार संभालने की उम्मीद है। और रंजन जो कि 1993 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक हैं और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एमए भी उन्होंने किया है। यहाँ पर देखिए कोलंबिया की बात की गई तो आपको पता होना चाहिए कोलंबिया जो देश है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है जिसकी राजधानी बोगोटा है और वहां की मुद्रा है कोलंबियाई पैसो और वहां के राष्ट्रपति हैं इवान ड्यूक। राइट, तो आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया? तो यहाँ पर देखिए जो 4 ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है 2 फरवरी, ऑप्शन सी सही होगा। तो हर वर्ष साल में 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मानवता के रूप में और पृथ्वी की रक्षा के लिए वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। और विश्व वेटलैंड दिवस यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2019 का जो विषय है वो आपको पता होना चाहिए। तो थीम है यानी कि विषय है वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज। राइट, वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज इस वर्ष का विषय है। और आर्द्र भूमि कार्बन के भंडारण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े चरम मौसम की घटनाओं के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ये बाढ़ को कम करती हैं, पीने के पानी की भरपाई करती हैं और कचरे को छानती हैं और शहरी हरे स्थान प्रदान करती हैं और आजीविका का स्रोत भी हैं। ठीक है, तो यानी कि जो वेटलैंड है यानी कि आर्द्र भूमि है जिसको नम भूमि भी कहते हैं। राइट, तो आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में कोच्चि एरिया बोट पुलिंग रेगाटा 2019 ट्रॉफी किसने जीती है? यहां पर देखिए एक टर्म आया है रेगाटा, तो रेगाटा के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए रेगाटा एक प्रकार की बोट रेस होती है यानी कि एक तरह की नाव की रेस होती है। तो वो इसकी जो ट्रॉफी है, नाव रेस की जो ट्रॉफी है वो किसने जीती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आईएनएस द्रोणाचार्य ने, ऑप्शन डी सही होगा। तो हाल ही में आईएनएस द्रोणाचार्य टीम ने एर्नाकुलम चैनल में आयोजित दक्षिणी नौसेना कमान के कोच्चि एरिया पुलिंग रेगाटा 2019 में रेगाटा ट्रॉफी जीती है। और एंटी सबमरीन वारफेयर स्कूल एंड ड्राइविंग स्कूल ने इसमें रनर अप का स्थान हासिल किया है। राइट, यहाँ पर देखिए नौसेना की बात हुई तो आपको पता होना चाहिए नौसेना के वर्तमान में जो प्रमुख हैं वो कौन है? वो है एडमिरल सुनील लांबा। और भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है ये भी आपको
आपको पता होना चाहिए। तो भारत में नौसेना दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है, राइट। तो आपको फोर्थ क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, वाइस एडमिरल अजीत कुमार नौसेना की किस कमान के प्रमुख बने हैं? तो यहां पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो राइट आंसर है पश्चिमी कमान, ऑप्शन बी सही होगा। तो 31 जनवरी 2019 को वाइस एडमिरल अजीत कुमार हाल ही में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडेंट इन चीफ के रूप में उन्होंने पदभार संभाला है। और वाइस एडमिरल ए कुमार यानी कि अजीत कुमार को 1 जुलाई 1981 में भारतीय नौसेना में नियुक्त किया गया था और वो अपनी पिछली नियुक्ति में नौसेना मुख्यालय नई दिल्ली में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख थे और अब हाल ही में उनको पश्चिमी कमान का प्रमुख बनाया गया है। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, किस बैंक ने हाल ही में चंदा कोचर को बर्खास्त कर दिया है? यहां पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो राइट आंसर है आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन डी सही होगा। तो आईसीआईसीआई बैंक ने बैंक की आचार संहिता के उल्लंघन के लिए पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ चंदा कोचर के अनुबंध को समाप्त कर दिया है, उनको बर्खास्त कर दिया है। और वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज को दिए गए कर्ज के लिए उन पर हितों के टकराव के आरोपों की जांच के लिए बैंक ने पिछले वर्ष जून में एक सदस्यीय पैनल का गठन किया था और चंद्रा कोचर ने 1 मई 2009 को आईसीआईसीआई बैंक की एमडी और सीईओ ग्रुप में पदभार ग्रहण किया था और अक्टूबर 2018 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो ओवरऑल अब आईसीआई बैंक और चंदा कोचर के बीच कोई भी संबंध नहीं रहा है। यहाँ पर देखिए आईसीआईसीआई बैंक की बात की है तो आपको पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और इस बैंक की स्थापना सन 1994 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी जो वर्तमान में सीईओ है वो है संदीप बख्शी, राइट। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, सुल्तान अब्दुल्ला किस देश के नए राजा होंगे? यहां पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है मलेशिया, ऑप्शन सी सही होगा। तो हाल ही में 31 जनवरी 2019 को मध्य पहांग राज्य के सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह को मलेशिया के 16वें राजा के रूप में ताज पहना गया और ये जो कदम है वो सुल्तान मोहम्मद फिफ्थ के अचानक त्यागपत्र के 1 महीने बाद ये निर्णय आया है। और सुल्तान अब्दुल्ला एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष और विश्व फुटबॉल शासी निकाय फीफा के सदस्य और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य भी हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए मलेशिया की बात की गई है तो आपको मलेशिया के बारे में पता होना चाहिए। मलेशिया एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है और इसकी जो राजधानी है वो है कुआलालंपुर और यहाँ की जो मुद्रा है वो है मलेशियाई रिंगित, राइट। तो आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस स्थान पर विश्व की सबसे बड़ी साइक्लोथॉन का समापन किया गया? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है दिल्ली, ऑप्शन सी सही होगा। तो विश्व की सबसे बड़ी साइक्लोथॉन यानी कि स्वस्थ भारत यात्रा 29 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में संपन्न हुई है और इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो है ईट सेफ, ईट हेल्दी एंड ईट फोर्टिफाइड के संदेश को प्रचार करना। और ये जो यात्रा थी वो 6 अलग अलग स्थानों लेह, पणजी, तिरुवनंतपुरम, पुदुचेरी, कोलकाता और अगरतला से शुरू की गई थी और इस यात्रा का जो नेतृत्व किया गया था वो खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI ने किया था, यानी फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, राइट। यहाँ पर दिल्ली की बात की गई तो आपको दिल्ली के बारे में पता होना चाहिए। दिल्ली के जो CM है वो है अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल और यहाँ की लोकसभा से 7 सीटें हैं, राज्यसभा से 3 सीटें, विधानसभा में कुल 70 सीटें आती हैं। और 69वें संविधान संशोधन सन 1991 के द्वारा दिल्ली को NCR घोषित किया गया था। दिल्ली के बारे में हमको 2 करंट अफेयर के पॉइंट भी पता होना चाहिए। हाल ही में भारतीय पैनोरमा फिल्म महोत्सव का आयोजन दिल्ली में ही किया गया और 15वां ग्लोबल SME बिजनेस सम्मेलन नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया, राइट। तो आपको 8th क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान NMI के नए परिसर का उद्घाटन हाल ही में नोएडा में किसने किया है? यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रकाश जावड़ेकर। तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 30 जनवरी 2019 को नोएडा में राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया था और 3 एकड़ में फैले परिसर की आधारशिला 31 जनवरी 2015 को रखी गई थी और इस परिसर में 4 नए पाठ्यक्रम अर्थात पुरातत्व, पैरियोग्राफी, एपिग्राफी और न्यूमिज्माटिक्स
संरचनात्मक संरक्षण और सांस्कृतिक और विरासत प्रबंधन के शुरू होने की उम्मीद है। राइट, तो आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। योजना आयोग के पूर्व सदस्य हितेन भाया का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इसका जो राइट आंसर है 98 वर्ष, ऑप्शन बी सही होगा। तो पूर्व योजना आयोग के सदस्य और आईआईएमसी के पूर्व निदेशक हितेन भाया का दिल्ली में निधन हो गया है और भाया 98 वर्ष के थे और भाया राजीव गांधी सरकार में योजना आयोग के सदस्य थे और इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन आईआईएमसी के निदेशक और हिंदुस्तान स्टील के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। राइट, तो ध्यान रखिएगा उनका 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ऑस्ट्रेलियाई एलपीजीए कार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो यहां पर देखिए एलपीजीए जो दिया गया है, इस टर्म का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है ऑस्ट्रेलियाई लेडीज पीजीए टूर। राइट, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा वाणी कपूर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। तो गोल्फर वाणी कपूर ऑस्ट्रेलिया के बेलरेट गोल्फर क्लब में पहली बार क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में 3 अन्य के साथ 12वीं रैंक हासिल करने के बाद ऑस्ट्रेलियाई लेडीज पीजीए टूर एलपीजीए को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं और कुल 81 खिलाड़ियों ने क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में भाग लिया था, जिसमें से शीर्ष 20 ने एलपीजीए के लिए कार्ड अर्जित किया है और ये वाणी कपूर हैं वो प्रथम भारतीय बन गई हैं। राइट, तो आपका 11th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। वर्ष 2017-18 में भारत की बेरोजगारी की दर कितने प्रतिशत हो गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.1%, ऑप्शन ए सही होगा। तो हाल ही में राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन यानी कि एनएसएसओ, अब एनएसएसओ का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इसके आवधिक श्रम बल रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी की जो दर है वो वर्ष 2017-18 में 45% की वृद्धि के साथ कुल 6.1% हो गई है और ये विमुद्रीकरण के बाद एक सरकारी एजेंसी द्वारा आयोजित रोजगार का एक पहला व्यापक सर्वेक्षण है। और ऐसा भी कहा गया है कि ये जो बेरोजगारी की दर है जो पिछले 4 दशकों में सर्वाधिक है। राइट, और इसमें भी शहरी जो बेरोजगारी है वो ग्रामीण बेरोजगारी की तुलना में अधिक है। राइट, तो आपका 12th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कल की क्विज का आंसर। तो कल की क्विज का आंसर है अनुराग ठाकुर, क्योंकि कल आपसे पूछा गया था हाल ही में किस सांसद को संसद रत्न से सम्मानित किया गया, तो ऑप्शन बी सही होगा। और आज की क्विज का सवाल है आईसीसी टेस्ट या फिर वनडे, दोनों, यहां पर दोनों की बात की गई है। आईसीसी टेस्ट और वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर जिसमें पुरुष की बात की गई है 2018 किसे चुना गया? तो प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी स्टीव स्मिथ, ऑप्शन सी चेतेश्वर पुजारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इसका आंसर जरूर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और लाइक करने के बाद अपने किसी फेसबुक या व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक पीडीएफ को पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और टेलीग्राम ग्रुप पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक करंट अफेयर हार्ड टेस्ट 4 वीडियो नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन में दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं, जिसमें कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।